एक ऐसा कॉन्सेप्ट जिसे आज तक केवल हमने फिल्मों में ही देखा है, लेकिन आज हम आपको एक ऐसी ही घटना के बारे में बताएंगे जहां टाइम ट्रैवल का कॉन्सेप्ट सच होता सा लगता है। सेंटियागो एयरलाइंस के एक विमान ने पश्चिमी जर्मनी के आकिन एयरपोर्ट से उड़ान भरी थी, लेकिन फ्लाइट ने कहीं भी लैंडिंग नहीं की। यह कहानी आज भी हमारे गूगल सर्च इंजन पर मौजूद है। पूरी दुनिया रहस्यों से भरी पड़ी है। कुछ रहस्य तो ऐसे हैं कि उनको समझ पाना भी असंभव लगता है। आज हम आपको ऐसे ही एक रहस्य के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसको जानने के बाद आप दंग रह जाएंगे। दरअसल ये रहस्य एक फ्लाइट के गायब होने का है। हम बात कर रहे हैं सेंटियागो एयरलाइंस के फ्लाइट नंबर 513 की। साल 1954 में सेंटियागो एयरलाइंस के जहाज ने पश्चिमी जर्मनी के आकिन एयरपोर्ट से उड़ान भरी थी, लेकिन फ्लाइट ने कहीं भी लैंडिंग नहीं की। जी हां, 4 सितंबर 1954 को 92 यात्रियों के साथ ये फ्लाइट लापता हो गई थी। फ्लाइट नो 513 को अपनी उड़ान के 18 घंटे बाद ब्राजील के पोर्टो एलेग्रे एयरपोर्ट पर लैंड करना था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जर्मनी में 92 लोगों को लेकर उड़ा एक विमान गायब हो जाता है और 35 साल बाद अचानक ब्राजील की जमीन पर उतरता है। दुनिया भर के अखबार इस खबर को छापते हैं। लोगों के मन में सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि आखिर 35 सालों से ये विमान कहाँ था। टाइम ट्रैवल पर यकीन करने वाले तो ये तक दावा कर देते हैं कि ये विमान समय के परे चला गया था। इस दौरान धरती पर 35 साल गुजर गए। आज हम आपको बता रहे हैं भुता कही जाने वाली सेंटिगो की फ्लाइट 513 की कहानी। विमान ने उड़ान भरी और आसमान में गायब हो गई। लाख कोशिशों के बाद भी इस विमान से कोई संपर्क नहीं हो पाया। यहाँ से शुरू हुई कहानी। दरअसल 14 नवंबर 1989 को जर्मनी के एक नामी अखबार के रिपोर्टर ने खबर छापी कि ब्राजील में 1950 का एक विमान लैंड हुआ है, जिसमें 92 लोगों के कंकाल हैं। आगे दावा किया गया कि ये वही विमान है जो अचानक गायब हुआ है। खबर में बताया गया कि विमान ने 35 साल पहले एचेन, फ्रांस से उड़ान भरी थी और लापता हो गया था। इस विमान में 88 यात्री और 4 क्रू मेंबर सवार थे। उड़ान के कुछ देर बाद विमान का अटलांटिक ओशन के ऊपर संपर्क टूट गया था। 87 यात्रियों से भरे विमान के गायब होने की खबर ने पूरी दुनिया में हंगामा मचा दिया। विश्व की जानी मानी एजेंसियां विमान की खोज में लग गई, लेकिन विमान को कोई पता नहीं चला। यहां तक कि विमान का मलबा भी कहीं पर नहीं मिल सका। खोजी टीमों ने विमान को पता लगाने के लिए दिन रात एक कर दिया था, लेकिन कुछ भी पता नहीं चल पा रहा था। बताया जाता है कि जब विमान से संपर्क टूटा था, तब विमान अटलांटिक महासागर के ऊपर उड़ान भर रहा था। लोगों ने मान लिया कि ये विमान अटलांटिक महासागर में हादसे का शिकार हो गया और विमान में सवार सभी 92 लोगों की मौत हो गई। लेकिन फिर एक चमत्कार हुआ। इस घटना के 37 साल बाद पोर्टो एलेग्रे एयरपोर्ट पर अचानक एक विमान दिखा, जो बिना किसी इजाजत के एयरपोर्ट पर लैंड करने जा रहा था। ये सब देखकर एयरपोर्ट के अधिकारियों में हड़कंप मच गया। अधिकारियों ने जल्दी से उस रनवे को खाली करा दिया जिसकी ओर ये विमान आ रहा था। थोड़ी देर में विमान ने रनवे पर लैंड कर दिया। विमान के ऊपर सेंटियागो एयरलाइंस का नाम था और फ्लाइट का नंबर भी वही था जो 37 साल पहले अटलांटिक महासागर के ऊपर से गायब हो गया था। ये देखकर एयरपोर्ट के अधिकारी घबरा गए, क्योंकि ये एयरलाइंस हादसे के 2 साल बाद यानी साल 1956 में बंद हो गई थी, जब अचानक 35 साल बाद हुई लैंडिंग। अखबार की खबर के मुताबिक फ्लाइट को गायब हुए 35 साल बीत चुके थे। लोग धीरे धीरे उस हादसे को भूलने भी लगे थे, लेकिन उड़ान भरने वाले विमान को अभी नीचे आना बाकी था।
3.5 दशक बाद 12 अक्टूबर 1989 को ब्राजील में पोर्टो एलेग्रे हवाई अड्डे पर एयरबेस के पास एक अनजान विमान दिखाई पड़ा। विमान ने उतरने से पहले ना ही एयर ट्रैफिक कंट्रोल से इजाजत मांगी गई और ना ही एटीसी को विमान की लैंडिंग का पता लगा। देखते ही देखते विमान रनवे के करीब आता जा रहा था और आखिर उस फ्लाइट ने लैंड किया। विमान एकदम नई हालत में था। उसका इंजन लैंडिंग के बाद भी बंद नहीं हुआ। एक अनजान विमान बिना अधिकारियों की अनुमति के एयरपोर्ट पर उतर चुका था। सभी हैरान थे। इसके बाद संदेह की वजह से एयरपोर्ट सिक्योरिटी टीम विमान तक पहुंची। एयरपोर्ट अधिकारी सावधानी पूर्वक प्लेन के पास गए और उसका बाहर से दरवाजा खोला। अधिकारियों ने जो देखा उसने उनकी हड्डियों को भीतर तक ठंडा कर दिया। 92 कंकाल देखकर हालत खराब हुई। जब सिक्योरिटी टीम विमान के अंदर पहुंची तो सभी कांप गए। उन्होंने जहाज पर 88 यात्रियों और 4 क्रू मेंबर्स कुल 92 लोगों के पूरी तरह सुरक्षित कंकाल देखे। कंकाल अपनी सीटों पर बैठे थे। ये सुनकर अगर आप हैरान हुए तो जरा रुकिए, असली चौंकाने वाली बात अभी बाकी है। अधिकारियों ने जब कॉकपिट में देखा तो पाया कि पायलट कैप्टन मिगुएल विक्टर क्यूरी का कंकाल भी उनकी जगह पर मौजूद था। फिर भी फ्लाइट के कंट्रोल उसके हाथ में थे और विमान का इंजन चालू था। सभी यात्रियों के कंकाल उसी हालात में थे जिस हालात में फ्लाइट 35 साल पहले उड़ान के कुछ घंटों बाद गायब हुई थी। यहाँ तक कि सभी कंकालों की सीट बेल्ट भी बंधी हुई थी। दहशत में सिक्योरिटी स्टाफ विमान से उतर गया और ब्राजील सरकार को इसकी जानकारी दी। ये उड़ान थी सेंटियागो एयरलाइंस 513। लैंडिंग करने के कुछ ही देर बाद इस विमान ने एक बार फिर उड़ान भरी और कुछ देर बाद आसमान में गायब हो गया। इसके बाद से दोबारा विमान का कोई पता नहीं चल पाया है। लापता विमान की खोज के लिए आज भी कई तरह की कोशिशें की जा रही हैं। बता दें, साल 1989 में वर्ल्ड टैब्लॉयड मैगजीन ने इस विमान के बारे में पहली बार छापा था। ये घटना आज भी लोगों के लिए पहेली बनी हुई है। क्या है इस कहानी का सच? आपको बता दें कि जर्मनी के अखबार में छपी ये खबर सरासर गलत है। ये फर्जी खबर इरविन फिशर नाम के रिपोर्टर ने छापी थी। इस फर्जी खबर की बिना जांच किए उस दौर में दुनिया के कई अखबारों ने छापा, जिसने लोगों के बीच डिबेट को जन्म दे दिया। कुछ लोग इस विमान को भुता कहने लगे तो कुछ ने कहा कि ये टाइम ट्रैवल के जरिए संभव है। टाइम ट्रैवल को मानने वालों ने ये तक कह दिया कि विमान समय के भंवर में फंस गया था। इन बातों में कितनी सच्चाई है ये कोई नहीं जानता। हम इन बातों की पुष्टि नहीं करते। आपको क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताइएगा। यह थी आज की हमारी जानकारी। कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद।